हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन जो क्लास 8 की बुक है और इसका जो टॉपिक है वो भी 8वां टॉपिक चलेगा और इसका जो नाम है वो भारत है। भारत के अंतर्गत हम व्यापार एवं संचार के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे ये आपके लिए बुक इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं अभी जो आपकी शिक्षा नीति 2019 आई है उसके तहत तो आपका 12th का लेवल चलेगा, लेकिन अभी तक हमारा 8 का लेवल के हिसाब से जो 8 का बुक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो ये बुक अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है वो आगे के एग्जाम के लिए है और आपने अभी जब जो सीटेट अप्लाई किया है वो आपका पुराना नोटिफिकेशन है। ऐसी कंडीशन में जो आपका पेपर बनने वाला है वो इन्हीं बुक्स के आधार पर बनेगा, नए नियम से बिल्कुल भी नहीं रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं रहेगी। अब नया सीटेट का आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें वहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी और हर खंड में पास होना अनिवार्य है, बट अभी तक जो आप इस बार जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और आपके क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे जो अभी तक सीटेट में आते रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। और मैं बता दूं कि इस बुक में भी कोई खास टॉपिक है, 4-5 और टॉपिक बते हैं, उसे भी हम 4-5 वीडियो में खत्म कर देंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसे देखते रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक में आपका दिया है व्यापार एवं भारत, यानी कि भारत के अंतर्गत हम व्यापार एवं संचार को पढ़ेंगे। व्यापार क्या है, आप जानते हैं किसी चीज को लेना और देना ये व्यापार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये छोटे तौर पर नहीं वरन बड़े तौर पर होता है, तो ये व्यापार के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या वस्तु और सेवाओं को खरीदने बेचने की इस क्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तु और सेवाएं, जिसकी सेवाएं होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो आपको क्या जो ट्रीटमेंट देते हैं वो उनकी सेवा होती है, इसके बदले भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वस्तु और सेवाओं को जो खरीदना और बेचना है ये प्रक्रिया आपकी व्यापार के अंतर्गत आती है। यदि है कि इस प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात करते हैं और अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु को जो वो भेजता है या दूसरे देश की आवश्यकता अनुसार वो वस्तु दूसरा देश खरीदता है तो वो आपका भारत के निर्यात कहलाता है। आयात निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं और दिया है कि व्यापार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यापार है, तो देशी व्यापार है और दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार क्या है, जो भारत देश के अंतर्गत ही व्यापार होता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत जो लेन देन व्यापार होता है, व्यापार वो आपका आता है देशी व्यापार। यहाँ बॉक्स में देखिए दिया है कि देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे से सामान खरीदना या बेचना ही आयात निर्यात की श्रेणी में आता है और व्याज्यों के अंतर्गत भी जो खरीदना बेचना होता है वो भी आयात निर्यात के अंतर्गत आता है। फिर भारत का देशी व्यापार मैं आपको बता चुकी और देखिए भारत का विदेशी व्यापार क्या है। भारत का विदेशी व्यापार दिया है कि जब दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है और भारत की विदेश व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण के अधिकांशता मुक्त करते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब देश अपने देश के अलावा किसी अन्य देश से व्यापार करता है तो वो आपका विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है। और दिया कि भारत का जो विदेशी व्यापार है लगभग 98%, किसी भी चीज को हम 100% के रूप में देखते हैं तो कह रहा है कि जो 98% व्यापार है भारत का विदेशी व्यापार है वो जल मार्गों के माध्यम से होता है और जो शेष 2% बचता है स्थल मार्ग और वायु मार्ग के रास्तों से होता है। फिर दिया है स्थल मार्ग द्वारा व्यापार आपका कहाँ पर हो, स्थल मार्ग के माध्यम से जो हमारी सीमा से अटैच होंगे वहीं पर होगा। तो हमारी सीमा से कौन सा देखिए दिया है, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से ही होता है, जबकि जो जल मार्ग है वो बहुत दूर तक जाता है आपके अंतर। और आगे दिया है बॉक्स में दिया है, देखिए दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों से भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि संचार के माध्यम में हमारा देश कितना अग्रणी हो रहा है, तो यहाँ दिया जा रहा है कि व्यापार में भी इन्हीं चीजों का आयात निर्यात हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है इस व्यापार के माध्यम से। आगे दिया है आपके लिए कि जो आपके आयात और निर्यात है उसके बारे में कुछ चीजें दी गई, भारत किन किन चीजों का आयात और निर्यात करता है। तो देखिए दिया है कि भारत के प्रमुख आयात यानी कि जो चीजें भारत मंगवाता है उनकी सूची है। इसमें मशीनें हैं, कपास व रुई, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद होते हैं उनका आयात होता है। मोती व बहुमूल्य रत्न आते हैं, अकार्बनिक रसायन, कोयला एवं कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं और खनिज तेल भारत आयात करता है। वहीं निर्यात क्या क्या चीजें करता है, तो कृषि से संबंधित उत्पाद वो निर्यात करता है, कच्चा लोहा एवं अन्य खनिज, रत्न व जवाहरात,
रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का जो सामान है वो भी भारत मंगवाता है। पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, देखिए यहाँ पे इसका आयात और निर्यात दोनों हो रहा है। तो क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी कि उससे जो नई चीजें ऐसी बनती है जो भारत में नहीं बनती, तो इसके लिए क्या होता है, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए पेट्रोलियम से जो निर्मित चीजें उसे मंगवाया भी जाता है और उन्हें भेजा भी जाता है। वस्त्र तथा तैयार कपड़े और हस्तकला की वस्तुएं, ये चीजें भारत निर्यात करता है। फिर आपका आ गया यहाँ पे संचार। देखिए संचार क्या है, आप जानते हैं कि संचार कुछ सालों से संचार के क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई है कि शायद अभी तक उम्मीद भी नहीं की गई थी ऐसा होगा। तो संचार क्या है, आप जानते हैं कि आप घर बैठे किसी को बात कर लेते हैं, अपना मैसेज किसी को घर बैठे ही दे देते हैं, डाक का भी सहारा यहाँ तक नहीं लेते। तो ये कहीं ना संचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। तो क्या है, अपने देश भारत में संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हमारी डाक संचार से, क्योंकि डाक इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है। लेकिन जब हमारा टेलीफोन मोबाइल वगैरह आता है तो ये संचारी इंटरनेट के साधनों के अंतर्गत आता है, लेकिन वो आते हैं सारे आपके संचार के अंतर्गत ही। फिर दिया है विश्व में सबसे बड़ी है। अगर हम डाक विभाग को देखें तो भारत का जो डाक विभाग है विश्व में सबसे बड़ी है। और यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली और टेलीफोन के बिल आदि थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। ये तीनों सेवाएं के माध्यम से जुड़ती हैं। हम लोग टेलीफोन, दूरभाषा और मोबाइल फोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को दूर संचार कहा जाता है। जो टेलीफोन, मोबाइल वगैरह है वो आपके दूर संचार के अंतर्गत आते हैं। और आगे दिया है कि भारतीय दूर संचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे। अगर भारतीय दूर संचार को हम देखें तो एशिया में अग्रणी है और रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविजन, फिल्मों और सीरियलों के द्वारा मनोरंजन करता है। टेली कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम घर बैठे एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे येलो बॉक्स में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 से स्टार्ट हुई थी और जो वर्तमान में है, आज भारत में लगभग 1,55,665 डाकघर स्थित हैं। कितने डाकघर हैं, तो ये देखिए आपका 1,55,665 डाकघर हैं। फिर आगे इसी तरह से कुछ बातें दी जा रही हैं, आगे देखिए। फिर इन चीजों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर दिया है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो यहाँ दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारे बालों जितनी महीन खोखले तार होते हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा, इनसे होता हुआ लंबी दूरी तय करता है। आजकल संचार की और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं लगभग हमारे घर में ही इतनी चीजें मौजूद हैं जो कि नेट के वगैरह से चलती हैं। तो यहाँ दिया तुम्हारी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिकल केबल तार से कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकता है। यानी कि आपकी उंगली जितना मोटा एक तार रहेगा जो ऑप्टिकल फाइबर है, इससे कई हजार टेलीफोन कॉल्स को और सिग्नल को भेजा जाता है। इसकी मदद से गांव-गांव में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। फिर देखिए आपका आ गया इंटरनेट। इंटरनेट क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से कंप्यूटर द्वारा एक संदेश को किसी दूसरे देश में कहीं भी जो एक कंप्यूटर नेट से जुड़ा हुआ उससे हम अपने संदेश को भेज सकते हैं। आगे दिया है कि संचार उपग्रह। देखिए सारी संचार प्रणाली हमारी संचार उपग्रह के माध्यम से ही चल रही है। अगर संचार उपग्रह न हो तो इन्हें चलाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दिया क्या है कि किसी भी देश में अगर कोई खेल हो रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे घर बैठे देख लेते हैं, वो भी लाइव, यानी कि वहां खेल हो रहा है और यहाँ आप उसे देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये केवल आपका जो हमारा संचार उपग्रह उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो दिया है कि इससे संभव बनाया जाए संचार उपग्रह। इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यवसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारत के इंटरनेट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक में इतना था, लेकिन इस बॉक्स में जो दिया है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके सदस्य विश्व की अनेक देश है और इसके जो सदस्य है विश्व के बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है WTO क्या है, उसका हिंदी में या इंग्लिश में दोनों वर्जन दे सकता है, आपको वहां से छांटना होगा। अगला पॉइंट है हमारे देश भारत में प्रतिमाह 10 लाख मोबाइल धारकों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि हर साल 10 लाख लोगों की संख्या, मोबाइल को धारण करने वालों की संख्या बढ़ रही है। और अगला जो पॉइंट दिया है इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले, आपने हर वेबसाइट में देखा होगा कि www लगा होता है, तो ये क्या है का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि www क्या है, तो www आपका वर्ल्ड वाइड
वेब है। फिर शब्दावली दी गई है तो वो आपके लिए नहीं है। अभ्यासकार दिया गया, अभ्यासकार ये भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि प्रश्न उत्तर हमारे लिए नहीं, बल्कि जो सही उत्तर सही गलत है उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। सही गलत में आपका देखिए दिया है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। क्या दर्शा? आंतरिक व्यापार या बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय। तो जब 2 देशों के मध्य होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। वहीं आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या हेलीकॉप्टर या इंटरनेट। तो पूछा है कि संचार का साधन नहीं है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तो है, इंटरनेट भी। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे ऑप्शन जो बनता है वो आपका हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये हमारे संचार का साधन नहीं है, वरन क्या है, यातायात का एक साधन है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।